equal to mod of a cap minus b cap. Then find angle between a cap and b cap. वो गलत है उनका, मेरा सही है। ठीक है, तो बच्चों देखो आपने क्या करना है, आपको जो आता है आप वो करो। ठीक है, आपको पता है कि उसको एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, राइट? आपको पता है कि आप ए कैप प्लस बी कैप को क्या लिखोगे, बोलो वीर, क्या लिखोगे? अंडर रूट मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप कॉस थीटा, यही लिखोगे। तो साइन किसमें लगता है? साइन, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप कितना आएगा बताओ? मॉड ऑफ ए कैप क्या आएगा? ये क्या आएगा? कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर, याद है कि नहीं? तो ए कैप कितना आएगा और बी कैप कितना आएगा? 1। आवाज आ रही है? इंटू कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप की वैल्यू हमने निकाल के देखी, हमें मिल गई 2 + 2 कॉस थीटा, यही मिली ना? इसको इक्वेशन ए बोल देते हैं। तो बताओ मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप की वैल्यू क्या आएगी? बोलो क्या आएगी? मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी कैप का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए कैप मॉड बी कैप कॉस थीटा, राइट? बताओ क्या आएगा आगे? अरे बोलो भाई क्या आएगा आगे? वन प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा, मतलब 2 माइनस 2 कॉस थीटा अंडर रूट, यही आएगा। हाँ बोलो। यस सर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बराबर है ए कैप प्लस बी कैप का मॉड बराबर है ए कैप माइनस बी कैप का मॉड। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अगर इक्वेशन ए और बी के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है वीर, तो राइट हैंड साइड ही बराबर होनी चाहिए। हाँ। है ना? तो बताओ मैं ये वाला हिस्सा बराबर कर दूं, ये और ये बराबर कर दूं, बोलो पक्का? ठीक है, बराबर कर देते हैं। अंडर रूट 2 + 2 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 - 2 कॉस थीटा के। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना? 2 + 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 - 2 कॉस थीटा। तो ये इधर आ जाएगा तो 4 कॉस थीटा हो जाएगा और ये 2 उधर चला जाएगा, तो 4 कॉस थीटा बराबर 2 - 2 मीन्स 4 कॉस थीटा बराबर 0 मीन्स कॉस थीटा बराबर 0 मीन्स थीटा बराबर ना cos 0 1 होता है बेटा, 90 डिग्री। π/2 मतलब 90 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री। ठीक है, समझा? बोल कहाँ डाउट है, इधर बता। सर ये कट कैसे गया अंडर रूट? रूट से रूट दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, रूट से रूट कट जाएगा, या तो रूट कटता है ना? हाँ, या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, नहीं तो अंडर रूट से अंडर रूट काट दो, है ना? फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया तो जुड़ गया, उधर माइनस था इधर आके प्लस हो गया, समझा? और एक 2 उधर गया तो माइनस हो गया। बच्चों समझ गए? आगे बढ़े? यस सर। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में आने लायक है। ठीक है, तो ये वाला cos थीटा कहाँ गया? बेटा ये उस तरफ चला गया तो ये इधर आके जुड़ गया ना, 2 cos थीटा से 4 cos थीटा हो गया।
ये तो प्लस हुआ ना। हाँ तो ये अभी ये नहीं प्लस हुआ, ये इधर आया है तो cos थीटा से cos थीटा प्लस हुआ है, फिर ये इधर आया तो 2 से 2 माइनस हो गया, 0 हो गया। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम। देखो उन्हीं स्कूल में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जहां कठिन पेपर आता है, अदरवाइज स्कूल में पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अलावा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो हम ज्यादा इसलिए पढ़ रहे हैं कि कुछ स्कूलों में कठिन पेपर आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ, जल्दी जल्दी लिखना बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप माइनस b कैप इज इक्वल टू √2, then calculate, it's a tough question, then calculate value of a cap plus b cap। ये करके बता दो, मैं मान जाऊंगा तुम लोग ने सीख लिया है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ यही फॉर्मूला, वही पुराना वाला लगाएंगे। a कैप माइनस b कैप बराबर आपको क्या आता है, अंडर रूट मॉड ऑफ a कैप स्क्वायर, बोलो मॉड ऑफ a कैप स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b कैप स्क्वायर प्लस 2, प्लस नहीं माइनस, सॉरी माइनस 2 मॉड ऑफ a कैप प्लस मॉड ऑफ b कैप cos थीटा। ठीक है, बोलो बच्चों समझ आया। अब क्वेश्चन ने इसको क्या लिखने बोला है वीर, इसकी जगह क्या लिख दूं? सर कहीं चला गया ये। उधर जूम पे क्लिक कर दो सर √2 आएगा, √2 आएगा। इसकी जगह √2 लिख दे वीर, यहाँ क्वेश्चन में ही तो दिया है बराबर। अब मॉड ऑफ a कैप कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ a कैप का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। ओके, यस सर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा, है ना। तो ये अंडर रूट 2 था ना। हाँ स्क्वायर कर दिया ना दोनों तरफ बेटा, ठीक है, तो वो कैंसिल हो गया। स्क्वायर अपने आप करा। मैंने करा ना। अच्छा वो स्क्वायर दिख नहीं रहा तुम्हें? हाँ। बेटा वो हर चीज लिखने की थोड़ी रहती है, ऐसे रूट से रूट काट दो, लो पूरा रूट कट गया। ठीक है, अब बताओ ये 2 से 2 भी कट गया है ना, तो 2 cos थीटा कितना आ गया, 0, मतलब cos थीटा कितना आ गया, 0 मींस थीटा फिर से कितना आ गया, π/2। 90 डिग्री। सीख गए? यस सर। है ना, लेकिन उनको ये चाहिए था क्या, नो सर, उनको क्या चाहिए बच्चों, वैल्यू ऑफ a कैप एंड b कैप। a कैप प्लस b कैप। फॉर्मूला बोल दो कोई, मॉड ऑफ a कैप स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b कैप स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ a कैप मॉड ऑफ b कैप cos 90। अभी तो निकाला, ये वैल्यू निकाली है तो इधर थीटा की जगह 90 नहीं रखेंगे, और cos 90 क्या होता है बोल दो ध्रुव। वेरी गुड, 0। वेरी गुड ध्रुव। तो इसकी जगह 1 लिख रहा हूं, ये 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0 हो गया। तो यार ये भी √2 आ गया। कितना मजेदार है ना, सम और डिफरेंस दोनों बराबर है, वेक्टर्स का सम भी √2 है और डिफरेंस भी √2 है ना। हाँ दिख रहा है, चैट बॉक्स में दिख रहा है अर्पित मुझे सब, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ, दिख रहा है मुझे। आर्यन के आंसर आ गए थे, अर्पित के, ध्रुव के, तुम सबकी बातें दिख रही है मुझे, पढ़ पा रहा हूँ। समझा वीर? हाँ, तो एक चीज सीख, a माइनस बी क्वेश्चन में कितना दिया था, √2, और a प्लस बी भी क्या आ गया, a और b की वैल्यू कैसे मिली? अरे उनको देखना, कैप लगाया ना उनमें, तो 1 1 हो गया वो, कैप लगाया ना a और b में, अच्छे से देख, इसलिए वो 1 हो गया।
और 1 का स्क्वायर 1, समझा? 1 का स्क्वायर है तो रहना तो 1 ही है ना। फिर इसको सॉल्व कर दो, ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना? ये पूरा 0 हो जाएगा, ये देखिए पूरा 0 हो जाएगा ना। तो वेक्टर का सम और एडिशन बराबर हो सकता है, दो वेक्टर का सम और दो वेक्टर का एडिशन बराबर हो सकता है कब? जब वो दो वेक्टर कैसे हो, एक दूसरे के से कौन सा एंगल बना रहे हो? 90. हाँ, लिखो नोट, लिखो नोट। the magnitude of sum, तो जैसे 90 जगह 180 या फिर 360 हो तो हो ही नहीं सकता। हाँ नहीं होता, 90 में बस होता है। 90. magnitude of sum and difference of two vectors will be same if angle between them, Are equal. बोलो, कोई सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन angle between them 90 डिग्री, रट लो। तो दो वेक्टर का सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा कब? जब वो आपस में 90 degree. परपेंडिकुलर है। अब एक क्वेश्चन तुम लोग को दूं उसी के जैसा, Yes, sir. डरोगे तो नहीं, कोशिश करोगे? बोलो, ठीक, कोशिश करोगे तो देता। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a cap minus b cap बराबर √2, then calculate value of a cap plus √3 b cap। बता आर्यन ये वाला करके बता। वैसा ही है, देखो यार तुम्हें पता भी है, इससे तुम क्या निकाल लोगे? इससे तुम क्या निकाल लोगे? एंगल। इसका भी √2 ही है आंसर। नहीं, टेक योर टाइम, आंसर सेम नहीं है लेकिन करना वैसे ही। देखो इससे वीर इसका क्या मतलब निकालेगा? इसका मतलब √2 नहीं, इसका यूज करके क्या निकाल लेगा? आंसर 2 आ रहा है और तुम लोग सही हो। किस किस का आंसर 2 आ गया? सांजलि का आ गया, अर्पित का भी आ गया, ध्रुव का भी। बहुत तेज बच्चे हो तुम लोग, मान गए तुम लोग को। चलो इसका तो अपन पहले क्वेश्चन लिखो रे, पहले सब आंसर देने लग गए। क्वेश्चन लिखो सब। चलो तो अपन इसका ये मतलब निकालेंगे, देख वीर, √ a कैप का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b कैप का स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस, सॉरी, माइनस 2a कैप b कैप cos थीटा बराबर √2, है ना? इतने का मतलब √2 है ना, तो इसका मतलब √2 कैसे हो सकता है? नहीं, इस पूरे का मतलब √2 है बे, पूरे का मतलब। क्वेश्चन में देखना भी यार। तो इसका इसी की इसी की जगह तो ये पूरा आता है। हाँ इतने की जगह सिर्फ ये थोड़ी है, हाँ पता, इसी का फॉर्मूला है ये। पता है ना। तो तेरा डाउट क्या है? अरे हमें ये लगा जो अपने ये है ना 2a + b cos थीटा, इसकी जगह भी आपने √2 लिखा। नहीं नहीं, ये एक ही है, पूरे के बराबर है। अभी देख, इधर देख और इधर देख, ये कर दूं ऐसे, कैंसिल कर दूं बच्चों? हाँ, तो इसकी जगह क्या आएगा? 1 1 का स्क्वायर 1 1 90 आएगा। 2 × 1 × 1 × cos थीटा बराबर 2। 1 और 1 2 है, ये उधर जाएगा तो 2 - 2, 0, तो -2 cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 90। हाँ ना, तो वैसे ही क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन दिया था ना, एक जैसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिससे तुम लोग को कॉन्फिडेंस आए। अब आगे उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए था क्या? नहीं सही हटा दो। उनको क्या चाहिए? उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए, √3b का उनको ये चाहिए वैल्यू। मतलब ये हमेशा 90 अपना हमेशा आएगा, फिर अपन को निकालना पड़ेगा जो दिया है। हाँ, अगर ऐसा दिया है तो, अगर ये दिया है तो 90 आ जाएगा। मैंने एक जैसे दो क्वेश्चन दे के देखे। तो बोलो सर अपन ने इसको क्यों एक्सपांड करा? जिससे हमें एंगल मिल जाए।
क्योंकि एंगल के बिना ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इसको कैलकुलेट करें, मॉड ऑफ ए कैप, अंडर रूट हाँ बता क्या आएगा इसका एक्सपांशन। इसका एक्सपांशन हाँ, मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर अंडर रूट 3 बी कैप का स्क्वायर अंडर रूट बी कैप का स्क्वायर हाँ स्क्वायर प्लस 2 ए कैप का मॉड अंडर रूट 3 बी कैप का कैप का मॉड मॉड cos 90। cos 90 cos 90 क्यों लिख रहे हो भैया? cos 90 हमेशा लिखते हैं, हमेशा नहीं लिखते हैं, अभी थीटा की निकाला है value- इस थीटा की क्वेश्चन, value आई इस ना, क्वेश्चन में निकाला है, आई है वो वैल्यू, ठीक है। तो ये पूरा क्या कर देगा इसको, expand जीरो। cos 90 जीरो है ना, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, है ना बच्चों, है ना। तो कैसे जीरो से अबे cos 90 की वैल्यू जीरो रखेगा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 होती तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हाँ समझा। देखो तो मॉड ऑफ ए कैप प्लस रूट 3 बी कैप बराबर, देख इधर, इधर देख भाई, तू ये 1 हो जाएगा, मॉड भी 1 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस जीरो क्यों, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू होती ये है पूरा जीरो। जीरो हो गया, ठीक है, ये पूरा नहीं, हाँ। ये इतना, ठीक है पक्का। तो ये कितना आ गया 2, 3 + 4 अंडर रूट 4 2, समझ गए। सर जो अंडर रूट 3 में था वो अंडर रूट कट गया है क्या कहीं? नहीं बेटा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हुआ था ना बेटा, तो 3 आ गया, रूट 3 का स्क्वायर, हाँ d1 होता है मल्टीप्लाई हाँ। करेंगे तो 3 आएगा, समझ गए समझ गया। बच्चों, हो गया, आगे बढ़े, 3 + 1 4 आगे बढ़े। अब एक कठिन क्वेश्चन पूछ लूं, यस सर। ये कौन सा था, क्वेश्चन 2 था ना ये, आज का 3 था, क्वेश्चन 4। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम, लिख दो उसमें। if magnitude of sum of two unit vectors is √2, तो 2 यूनिट रहते हैं, दोनों यूनिट वेक्टर है, ए कैप बी कैप, कोई दो यूनिट वेक्टर का सम √2 है, मतलब उन वेक्टर्स को क्या मानोगे, ए और बी मानोगे या ए कैप बी कैप मानोगे। a कैप b कैप वेरी गुड, देन find the magnitude of subtraction √2 of these unit vector। कौन है ये √2, आदि कौन, हाँ आदि वाह, वेरी गुड आदेश सर, फिर मान गए तुम लोग, सीखते हो यार तुम लोग, आज तुम लोग के पास एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, मुझे 2 मिनट देना, बस 2 ऐसी चीज लिखूंगा कि तुम लोग को देखते ही साथ समझ में आ जाएगा। assume two unit vectors are, assume two unit vectors are a cap and b cap, ठीक है, ठीक है वीर, हाँ सर और उनका सम कितना है √2, मतलब मॉड ऑफ ए कैप प्लस मॉड ऑफ बी कैप कितना है √2 √2। व्हाट दे वांट, क्वेश्चन पढ़ के बताओ, व्हाट दे वांट, a cap minus b cap mod of वेरी गुड, मॉड ऑफ, दे वांट ए कैप माइनस, दे वांट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, ठीक है, उनका सब्सट्रैक्शन चाहिए उनको, ठीक है। तो चलो निकाले, कोशिश करें कि कर चुके हैं ये क्वेश्चन, ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, तुम लोग खुद करो सब, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। चलो इसको एक्सपांड कर देता हूं एक बार और, इधर देख क्या आएगा वीर, इसकी जगह ये लिख सकते हैं अंडर रूट, ऐसे 1 + 1 डायरेक्ट लिख दे, 1 + 1, अरे वाह, और प्लस 2 × 1 × 1 × cos थीटा, याद आया, √2, और फिर रूट से रूट कैंसिल कर देते थे, 2 + 2 cos थीटा, कितनी बार किया वीर, अभी अभी है ना, तो 2 cos थीटा क्या आ जाता था 0, तो थीटा कितना आ गया 90 90। अब क्या निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया है तो
ऑफ ए कैप माइनस बी। ये निकालना है ना, इसको एक्सपांड करो बच्चों, जल्दी बताओ। मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी कैप का स्क्वायर माइनस 2 ए कैप बी कैप cos 90 cos 90, ये क्या हो जाएगा ये पूरा वीर? 0। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 1 + 1 √2। आ गया, बनने लगा, बोलो। चलो अगले सवाल के लिए तैयार? नहीं, अपन को किसी से कंपटीशन नहीं करना है, ठीक है। अपन 1-2 दिन बाद या 1 महीने बाद बना पाए दिन बिना देखे तो 1 महीने बाद बता देंगे। सब अलग अलग है, अपन का कोई ना किसी से जीतना है ना किसी को हराना है। अपन हमें बस खुद से जीतना है, हमें खुद में अच्छा लगना चाहिए कि हमें समझ आ रहा है। कभी भी ये नहीं कि आदित्य से बन रहा है सांजलि से बन रहा है तो हमें भी बनना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपन उनको किसी और चीज में हरा देंगे। ठीक है बेटा, समझ गया वीर? तो क्या हुआ, पता होना चाहिए ना उनको भी, सब अपने भाई बहन दोस्त है यार। देखते हैं अब तुम लोग कैसे करते हो। पहले तुम लोग a माइनस बी निकालोगे ना, तो उनको यूनिट वेक्टर a के अलोंग या b के अलोंग नहीं चाहिए भैया, a माइनस b के अलोंग चाहिए। तो पहले क्या निकालोगे वीर? a माइनस बी, क्योंकि उनको यूनिट वेक्टर कहाँ चाहिए? अलोंग a माइनस बी चाहिए, इसलिए पहले a माइनस बी निकालते हैं। ठीक है, तो a वेक्टर बताओ बेटा 3i + 2j है ना बच्चों, माइनस b वेक्टर बताओ 2i + 3j - k है ना। अब माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस ये माइनस, और वीर अब k के सामने क्या आएगा? प्लस आएगा, क्यों? ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, और ये माइनस माइनस प्लस। तो ध्यान दे, ठीक है। बताओ कितना बचा? 3i में से 2i गया, कितना बचा? i, और 2j + 2j और -3j कितना बचा? -j। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना। हाँ, और साइन किसका आएगा? बड़े वाली वैल्यू। तो बड़ा है माइनस का मतलब। हाँ, -j + k। मतलब ऐसा है कि i में से i, j में से j और k में से k। मतलब i को i से जोड़ना है घटाना है, j को j से जोड़ना है घटाना है, और k को k से जोड़ना है घटाना है। समझ ले अच्छे से, देख इधर फिर से। ये जो 3i है ना बच्चों, इस 3i में से इस 2i को घटा दिया, और ये जो 2j है और 3j है, -3j में से 2j हटा दिया तो -j बच गया, और k एज इट इज आ गया। ये क्या है? a - b। समझा? मतलब j में j को जोड़ना घटाना है, i में i को जोड़ना घटाना है, और k में k को जोड़ना घटाना है। चलो स्टेप 1 तो हो गया, अब क्या चाहिए था उनको याद करो। क्वेश्चन पढ़ो वापस। हाँ, तो कैसे निकालें? मान लो ये कोई वेक्टर है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालें? जब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। याद आया? याद आया कि नहीं? हाँ। बोलो। यस सर। जब किसी वेक्टर को उसी के यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। जब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो बताओ अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? बोलो, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर j के कोफिशिएंट और k के कोफिशिएंट का प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब j का कोफिशिएंट -1 था, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? i - j + k/√3। बोलो बनेगा? अपन ने पहले तो वो वेक्टर निकाला a - b, फिर इस वेक्टर को काय से डिवाइड कर दिया? उसके खुद के मैग्नीट्यूड से। तो क्या आ गया? अपना √3, मतलब यूनिट वेक्टर आ गया। किसके अलोंग? a के अलोंग, b के अलोंग या a - b के अलोंग? a - b का अलोंग। हाँ, वेरी गुड, सीख गए बच्चों? यस सर। आसान था, और ये स्कूल में आएगा। मतलब मैं सारे क्वेश्चन वही करा रहा हूं जो आपके स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं।
बट याद रहे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिडिशन। 99% स्कूलों में वही आना है, लेकिन 1% जो स्कूल है जिसमें कठिन सवाल आ सकता है उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन वाली क्वेश्चन है ना। हाँ नहीं ये तो सब्स्टिट्यूशन वाली उसके जैसा ही है, उतना कठिन नहीं है, हालांकि उसके जैसा है। ठीक है, बोलो अब एक थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो जाए, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो लिखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मतलब दो यूनिट वेक्टर को जोड़ो तो भी यूनिट वेक्टर आ रहा है, तो उनका डिफरेंस कितना आएगा? a प्लस बी कैप ये कर दो मान जाऊंगा। अब देखते हैं सांझली आदिश Root इसका 2. आंसर आता है। Root गलत 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 गलत, जो सिखाया है वो नहीं करोगे तो गलत आएगा। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, अरे वाह वेरी गुड। अब इधर क्या लिखेगा? वन, इधर वन, हाँ वन, वेरी गुड वेरी गुड। 1 1 का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस थीटा। ये कहाँ गए? अच्छा हाँ वन 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 हो गया ना भाई, यार कैसे करता है यार? नहीं नहीं हो गया सर, वेरी गुड, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी जल्दी कराओगे तेरा आंसर। मतलब cos थीटा इक्वल टू वही। अब अगर गलत करा ना, मैं बता रहा हूँ, मतलब ध्रुव और अर्पित, आई थिंक ध्रुव जीत गया। ध्रुव जैन बधाई हो। हाँ तो पूरा करके बताओ कैसे आया। cos थीटा तो नहीं बन रहा है, इसके बाद क्या करें? सब देख बता रहा हूँ, इधर देख नालायक, कितनी बड़ी बड़ी गलती। प्लस माइनस नहीं करोगे तो कैसे बनेगा? अरे हाँ ये cos थीटा इक्वल टू 0 नहीं, इधर देख, यहां तक तो तुमने सही लिखा जो सबसे कठिन स्टेप था। ये होता है ये इसके बराबर है ना? बोलो बच्चों, ये इसके बराबर होता है कि नहीं? अबे गांव वालों बोल दो जो सुन रहे हो। यस सर, यस सर। है ना? अब क्वेश्चन के अनुसार इसको क्या लिखना है? 1। और फिर हम ये 10 बार बता चुके तुम लोग को कि ये 1 + 2 cos थीटा आता है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 + 2 cos थीटा। अब सोचो बच्चों, इसको वीर ने इधर 1 लिख दिया 2 की जगह। √3 सर, √3. हाँ √3 आएगा आंसर। तो अब ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना? तो 1 में 1 - 2 - 1, तो cos थीटा कितना आया रे गाँव वालों? cos थीटा कितना आया? 120. -1/2 है कि नहीं? और cos थीटा -1/2 है, मतलब थीटा कितना डिग्री है ये याद रखना 120 पड़ेगा। degree. या कठिन क्वेश्चन है ना, याद रखना पड़ेगा। बोलो, कई बार बताया कि नहीं तुम लोग को मैंने? cos 1/2 है, cos थीटा 1/2 आ जाए मतलब थीटा 120 डिग्री होगा। बोल हाँ बताया। बोल, ये समझ आया तूने क्या गलती करा था? हाँ और तू इधर गया तो 1 - 2 तो -1 आया ना। ठीक है, थीटा 120 डिग्री आ गया -1 इस साइड आया क्या? ना, 2 उस साइड गया। देख 2 इंटू कॉस थीटा था तो 2 उधर चला गया, डिवाइड नहीं होगा। हाँ। अरे मैं उल्टा लिख देता हूँ आखिरी स्टेप जानबूझ के। देखिए मेरे को बीमारी है। अब ठीक है, अब ठीक है। तो थीटा कितना आ गया बेटा? 120 डिग्री, है ना? -1/2 तब 120 हाँ, है। अगर right. प्लस में होगा 1/2 तो 60 डिग्री, कितना? 60 चल ओए, उनने ये पूछा था क्या? उनने क्या पूछा था? देयर डिफरेंसेस। मतलब आप क्या करें? बोलो सर मॉड ए माइनस मॉड बी, मॉड ए कैप माइनस बी कैप का मॉड है ना? बता क्या आएगा, जल्दी बताओ रे ओए। मॉड ए कैप बी का स्क्वायर। जल्दी जल्दी जल्दी।
प्लस के माइनस, माइनस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कॉस कितना रे, अभी निकाला? 120। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, बी केयरफुल, जिसका आंसर नहीं आया था अब आ जाएगा, मेरी गारंटी है। 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 × 1 × 1। 2 - 2 0 0 अबे रुक जा रे, ओए इधर देख, cos 120 कितना रखेंगे? cos 120। -1/2 है ना? हाँ अभी तो बताया ना, यस सर यस सर। cos 120 होता है -1/2। ठीक है, अब बता, ये -1/2 × 2 ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया? 1 + 1 + 1 कितना आ गया? √3। समझे? ऐसे आराम से कैलकुलेशन करना पड़ता है, वो जब बनेगा जब घर पे क्वेश्चन करोगे। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन दोबारा करोगे घर पे। ठीक है बच्चों, हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं? मजा आया कि नहीं? धीरे धीरे सीखोगे, कुछ नहीं सीखे हो अभी, खूब मेहनत, बहुत मेहनत करना बाकी है अभी, दिन रात एक करना पड़ेगा तब वेक्टर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करोगे? इच्छा है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आज का, क्वेश्चन नंबर 6। गुड क्वेश्चन, मजा आई? एक और करना है? नहीं करना है? चलो कोई बात नहीं, तुम लोग को नहीं Yes, करना है sir. तो मैं सोचा था ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। करा दो सर। क्वेश्चन 7 लेवल, इसको बोलेंगे हार्ड, लेवल थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, टू फोर्सेस एक्स, राजुल तू बिजी है क्या? सेट सही कर दे एक बार, बस कपड़ा होता तो उसको बोल दे पूजा। इफ टू वेक्टर्स x in opposite direction, then their resultant is tan न्यूटन। अगर दो फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट आता है आदेश कितना बेटा? 10 न्यूटन। एंड इफ दे एक्ट म्यूचुअली perpendicular, then their resultant is 50 Newton. Find magnitude of both the forces. Find magnitude of both the forces. अब लेवल पहले बोल दिया मैंने, हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, करके बताओ। जब एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं तो 10 न्यूटन आता है, और परपेंडिकुलरली लगते हैं तो 50 न्यूटन आता है। बोलो क्या करें, कैसे निकालें? मेरे पास एक आइडिया है, तुम लोग बोलो अगर तो। बहुत बढ़िया, आज इसका फिर जवाब आ गया। आदित्य, लेकिन तुमने ये लॉजिक से करा है, मेरे को पता है, कैलकुलेशन से नहीं करा है। अर्पित का भी आ गया। अपोजिट लगाया तो बीच में आएगा 10 और 50 के। हाँ, ये हुआ ना लॉजिक। देखो मैं बताता हूँ स्कूल में कैसे करना है। लेट्स अज्यूम टू फोर्सेस आर F1 एंड F2, ठीक है ना? तो बताओ जब अपोजिट लगेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? F1 + F2 या F1 - F2? बोल वीर। यस सर। अब F नेट क्या आएगा? जब अपोजिट लगेंगे तो F नेट क्या आएगा? F1 + F2 या F1 - F2? अपोजिट लग रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा? जोड़ दें या घटा दें? हाँ, F1 - जब एक साथ लगते हैं तब प्लस करते हैं। एक डायरेक्शन लगे तो प्लस कर दें। ये कितना दिया बच्चे? 10। अबे देख अच्छे से पढ़ ले क्वेश्चन। एक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन। ठीक है, तो F1 - F2 10 आ गया। हाँ, इक्वेशन ए। ठीक है, और जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगेंगे तो ऐसे दिखेंगे आदेश, ऐसे दिखेंगे।
Yes sir. ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, 90 डिग्री एंगल है। तो बताओ एफ नेट का फॉर्मूला बताओ, बोलो अंडर रूट F1 स्क्वायर, बोलो प्लस F2 square प्लस 2 F1 F2 cos theta. याद है। अब थीटा कितना रखना है, और अच्छा एफ नेट कितना है, 9, इस बार कितना है, 50 न्यूटन. 10 रख दे हर बार, 50 F1 स्क्वायर, नहीं यूनिट वेक्टर थोड़ी है भैया जो हर बार 1 1 हो जाएगा। F1 F2 cos 90, cos 90 इस पूरे को क्या कर देगा, इस पूरे को 0. 90 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि F1 और F2 के बीच का एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कितना है 90 दिख रहा है ना। तो बताओ 50 बराबर क्या आ गया, स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर बराबर 50। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा 2500 बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, है ना। ये हो गई इक्वेशन बी। इसके पहले ऊपर क्या निकाला था अपन ने, 10 बराबर F1 माइनस F2, इक्वेशन ए। अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करें, इसको उसमें रख दो, इसको उसमें रख दो। कैसे रखेंगे, मेरे पास एक आइडिया है, कठिन हो जाएगा थोड़ा, बोलूं आइडिया बोलूं। Yes sir. नहीं ऐसे तो आप चाहो 30 और 40 मान लो, डायरेक्ट सेट हो गई वैल्यू Yes sir. वो, लेकिन उसमें स्कूल में नंबर मिलेंगे तुम्हें लगता है, स्कूल में फिर नंबर थोड़ी मिलेंगे। तो फिर क्या करें, एक काम करो, 10 प्लस F2 बराबर F1, समझे कि नहीं। अबे F2 को इधर ले आया मैं, है ना। Yes. तो F1 की वैल्यू आ गई, F1 की ये वैल्यू कहाँ रख दें, F1 के अपन ऊपर वाले में, हाँ इधर रख दो, और फिर सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कोशिश करें बच्चों, 10 प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, समझे समझे। ये F2 अकेला है ना सर, देखो 10 प्लस F2 है, हाँ तो मैंने 10 प्लस F2 रखा है, हाँ स्क्वायर कौन करेगा उसका, स्क्वायर है कहाँ है, ऊपर देख बी में रखी है वैल्यू F1 की, F1 की वैल्यू इक्वेशन बी में रखी है, तो बी में F1 का स्क्वायर था तो F1 की जगह 10 प्लस F2 आया तो उसका स्क्वायर हो गया। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस F2 स्क्वायर, क्या बोलते भाई लोग, हाँ। Yes sir. 2500, ये हो गया 100, ये हो गया 2F2 स्क्वायर और ये हो गया 20F2, है ना। फिर इसको मैं लिख दूंगा, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें कि रहने दें, 2500 का आधा कितना होगा 1250, हाँ तो क्या करो 2 पूरे में से कॉमन लेके कैंसिल कर दो, या हाँ 2 पूरे में से कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 1250 बराबर 50 प्लस F2 स्क्वायर प्लस 10F2। इतना समझते हो कि नहीं, क्यों वीर समझ में आया क्या किया ये मैंने, पूरे दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ पूरे पूरे में 2 से डिवाइड कर दो, 100 का 50 हो गया, 2F2 स्क्वायर का 2 का वो 20 की जगह 10 आ गया, 2500 का था 1250 होता है ना भाई, ठीक है। अब आगे तुम लोग लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको उधर ले जाओ, लेके तो जाओ, मानो तो मेरी बात, लेके तो जाओ, तो क्या हो जाएगा F2 स्क्वायर प्लस 10F2 प्लस 50 माइनस 1250 इज इक्वल टू 0। बोलो ये इक्वेशन समझ आई वीर, 1250 को उधर ले गए तो 1250 माइनस हो गया और इधर 0 बच गया, ठीक है। मैंने इक्वेशन को पलट के लिख दी, है ना, ये आदत है मेरी, सॉरी। हाँ समझा कि नहीं, पक्का। तो चलो 50 माइनस करेंगे तो 1200, F2 स्क्वायर प्लस 10F2 माइनस 1200 बराबर 0। तो ये ऐसा नहीं दिख रहा एक्स स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसा दिख रहा है ना। तो बताओ a की वैल्यू कितनी है, मतलब f स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, b की वैल्यू कितनी है 10 और c की वैल्यू कितनी है -1200, समझे कि नहीं समझे। हाँ
एफ स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, बोलो 1, इसलिए ए की वैल्यू क्या आ गई 1। F2 के साथ क्या मल्टीप्लाई है 10, इसलिए बी की वैल्यू आ गई 10। सी एक, हाँ सी 1200। अब बताओ कैसे वैल्यू निकालते थे, याद करो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, याद आया, बोलो याद आया कि नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2। अपॉन 10वीं में करे हैं कि नहीं इसके बहुत सारे सवाल, बोलो। अरे वो है वो वाला तो x की वैल्यू आएगी या F2 की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ F2 की, चलो क्वाड्रेटिक सही बोला, b की वैल्यू रख दी, जल्दी जल्दी वैल्यू रखवा दे यार भाई प्लीज। -4 A1 है और C कितना है 1200, -1200, C है -1200, देखो मैंने 1200 लिख दिया, अब भी गड़बड़ हो जाती, अपॉन 2 × 1। बहुत लंबा नहीं हुआ। अरे भैया तो नंबर भी तो इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे ना, ऐसे 11वीं पास हो जाओगे कि दो दो लाइन के क्वेश्चन में, दो दो लाइन के क्वेश्चन में 12वीं 11वीं पास हो गए क्या। 100 और ये कितना हो जाएगा 4800 प्लस 4800, समझे कि नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, है ना, तो -10 प्लस माइनस अंडर रूट 4900, 4900, 4900 का अंडर रूट आएगा 70, बोलो बच्चों, हाँ है ना, 49 है ना, तो आवाज आ रही है बच्चों, यस सर। अब एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो, टेक प्लस साइन, तो F1 आ जाएगा, तो फर्स्ट फोर्स आ जाएगा, F2 की दो वैल्यू आ जाएंगी यार, चलो तो F2 की जो दो वैल्यू इसलिए आएंगी क्योंकि वो एक्चुअली एक F1 है। -10 प्लस 70/2 दिखाओ कितना आएगा, 60/2, 30 30। न्यूटन, और दूसरी वैल्यू क्या आने वाली है आप सब जानते हो, -10 -70 मतलब 40। 60/2। हाँ एक बार और ले लो ना, माइनस 30 40 आएगा रे, जुड़ जाएगा ना भाई, माइनस माइनस प्लस 70 40 न्यूटन, ठीक है, तो कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेड है, ये वाली, 30। ठीक है, F2, F2 आ गया, F2 की 30 वाली वैल्यू एक्सेप्टेड कर ली। अब Yes, याद sir. करो, अब याद करो, याद करो, F1 माइनस F2 कितना होता था 10, F2 को 30 रख दो, तो F1 कितना आ गया 40। -30। अरे F2 की वैल्यू रखी है रे बेटा इधर, समझा, हाँ अपना तो प्लस का 30 आया था। हाँ प्लस का ही 30 रखा है बेटा, क्वेश्चन में F1 माइनस F2 कितना दिया था, क्वेश्चन में F1 माइनस F2 कितना दिया था 10 दिया था कि नहीं, तो F2 की जगह क्या क्या लग दिया मैंने 30, तो F1 की जगह क्या आ गया बेटा 40, समझा, बोलो लिख गया बच्चों पूरा कि कुछ लिखना बाकी रह गया, अबे आंसर आ गया लिखो पूरा, कहां से लिखना शुरू करना है बोलो, पूरा एक एक शब्द लिखना, सब बहुत पिटोगे नहीं तो, मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, सब देखिएगा, रुक जाओ अभी, रुक जाओ देखिएगा, पूरा एक पेज में ले आऊंगा मैं,
तुम लोग को तो पता ही बच्चों, मेरी ड्राइंग वगैरह कितनी एडवांस लेवल की है। सारी वेस्टर्न कंट्रीज मुझे फोन करके पूछती हैं कि हाउ यू आर यूजिंग आईपैड टू टीच। बिल्कुल ज्यादा हो गया थोड़ा, लेकिन पूछते ही होंगे सर। लोग कहाँ तक लिखना है बोलो। ये लिख गया, दिख रहा है आप? मैं बोल रहा था कि अपनी देखना मैसेज, मैसेज पूरा पढ़ना, इधर कर दे उसको कर्सर से। सर आप बोल रहे थे कि सब अपनी, नहीं वो कर्सर से उसको खिसका पूरे बॉक्स को, ऐसे करते हैं। मुझे नहीं आता ना चलाना, लैपटॉप चलाने नहीं आता, दे इधर। मेरे पास कंप्यूटर है सर। हाँ तो उसमें भी यही होता है, देखो। मैं बोल रहा था। हाँ अपनी ईमेल आईडी देना ना तो समझ, मैं ग्रुप बना दूंगा, फिर उसमें नोट्स भेज देता। लिख गया ये? तब से लिखा क्यों नहीं? आपने अभी तो बोला लिखने की, वहां पे जाना है। चलो बाद में लिखना। बच्चों तुम लोग का लिख गया? आवाज आ रही है? लिख गया तुम लोग का? ठीक है चलो, अब आगे नया टॉपिक डालो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। लिखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब वेक्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या है आखिरी टॉपिक है? नहीं, थर्ड ला, इसके बाद दो और है, ये और इसके बाद दो और। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू resolution of vectors into rectangular components। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, बिल्कुल थोड़ी सी। किसी और कोचिंग में वेक्टर के नाम पे ट्रायंगुलर लॉ कराते हैं, पैरेललोग्राम लॉ कराते हैं, गिनती के 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, फिर रेजोल्यूशन छोड़ देते हैं, डॉट प्रोडक्ट कराया, क्रॉस प्रोडक्ट कराया, हो गए, और फिर स्कूल में बच्चे बैठे रहते हैं, जैसे तैसे पासिंग मार्क्स लाते हैं। तो अगर हम इतना ज्यादा पढ़ेंगे तो डेप्थ में हमारी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, और भले हमसे पूरा ना बने कठिन क्वेश्चन स्कूल में आया, लेकिन हम आधा तो कर देंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम पूरा बन जाएगा। देखो बच्चों करना क्या है, बहुत आसान है, कोई खास इसमें कठिनाई नहीं आने वाली है। आपको करना क्या है, आपको वेक्टर को दो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक एक्स के अलोंग और एक वाई के अलोंग, बस हो गया, है ना। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग अलग अलग वैल्यू निकालना, ठीक है। सो व्हेन अ वेक्टर is splitted into components which are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other, known as resolution of vectors। किसी एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ना जो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। और जो दो नए कंपोनेंट बने ना, उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। बोला सर कुछ समझ नहीं आया, बोल दो क्या ये दो परपेंडिकुलर है, ये क्या एक वेक्टर। देखो मैं बताता हूँ, पहले भी बहुत बार ये एरोप्लेन मैंने बनाया है और एक बार फिर से बनाया। वो जो आयरन जैसा लगता है। आयरन नहीं हुआ एरोप्लेन,
मेरी ड्राइंग का मजाक बना रहे हो ना तुम, रुक जाओ बेटा। कांच है, खिड़की है, खुला नहीं छोड़ना ना बेटा, हवा चली जाएगी ना अंदर, फिर वहां से। ये उसकी टेल है, ज्यादा बड़ी होगी। सर कॉकपिट तो खुला छोड़ रखा है आपने। कॉकपिट क्या होता है ये? कांच है, वो कांच लगा है उधर पे, ट्रांसपेरेंट। आगे मैं बोइंग कंपनी जब कोई नया एरोप्लेन डिजाइन करती है मेरे को कॉल करती है, तुम लोग मेरे को सिखा दो। सर आपके पास आर्किटेक्चर की भी डिग्री है। डिग्री की कोई जरूरत थोड़ी है, खुद से मैनुअल। एक बार क्या हुआ कि मैं जा रहा था बैंगलोर से मुंबई, और उस फ्लाइट में एक इंजीनियर बैठा था, वो मैनुअल पढ़ रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, है ना। तो मैंने बोला लाओ इधर लाओ, मैंने पढ़ा, मैंने उसको बता दिया, तो वो बहुत इम्प्रेस हो गया। उस दिन से बोइंग कंपनी का जो डिजाइन वगैरह है वो जब फाइनल हो जाता है तो लोग मुझसे पूछते हैं। जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होता है वो भी मेरे से वो लोग पूछते हैं। खैर तुम लोग को भरोसा नहीं होगा मेरी बातों पे। सर तो मतलब आप ऑस्ट्रेलिया तो बहुत जाते होगे, क्योंकि बोइंग तो ऑस्ट्रेलिया की है ना। ऑस्ट्रेलिया देखो, उन लोग मेरे को बुलाते रहते कि आप आ जाओ सोनी जी, आप इधर काम मत करो, क्या आप टीचर हो। मैंने बोला नहीं भैया, देखो मैं इंडिया के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं इंडिया के लिए ही काम करूंगा। मैंने उनको साफ बोल दिया। ये देखो बच्चों, मान लो इसका फोर्स F लग रहा है ऊपर, इंजन मेन फोर्स दे रहा है F। अब F को मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट करूंगा। देखो मैंने क्या लिखा है, व्हेन अ वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट्स, तो मैं इस F को दो कंपोनेंट्स में तोड़ दूंगा, और वो कंपोनेंट आपस में कैसे होने चाहिए, बोलो। आपस में केस परपेंडिकुलर। तो हाँ, तो एक इधर बना दिया, है ना, क्योंकि एरोप्लेन का एक फोर्स, इंजन का एक फोर्स एरोप्लेन को आगे ले जा रहा है और एक ऊपर ले जा रहा है। तो बताओ मैंने कैसे कंपोनेंट्स में तोड़ा, बोलो। ऐसे कंपोनेंट में तोड़ा जो आपस में परपेंडिकुलर है। तो मैं ये बोल दूंगा कि अगर मैं F को Fx और Fy के फॉर्म में तोड़ दूं तो इसी को क्या बोलते हैं, सन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। रिजोल्यूशन क्या होता है, टर्म समझ में आया। किसी भी वेक्टर को ऐसे दो कंपोनेंट्स में तोड़ना जो आपस में, बोलो बोलो, उसको हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो F को Fx और Fy के फॉर्म में लिखना ही रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है, जो कि मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, चलो बच्चों बाय। 6 मिनट पहले छुट्टी कर रहा हूँ आज, ठीक है, कुछ कारण है। बाय एवरीवन, होपफुली यू एंजॉयड माय क्लास। आई एम सेंडिंग यू नोट्स। अगर आपको नोट्स नहीं मिलते हैं तो आप 5 मिनट के अंदर राजुल सर को कॉल कर सकते हैं। अगर 5 मिनट के अंदर ग्रुप में नोट्स नहीं आ रहे हैं तो राजुल सर रिस्पॉन्सिबल, नॉट मी। ठीक है, क्योंकि ये देखो उनकी ईमेल आईडी पे गए हैं नोट्स, तो आप उनसे मांग सकते हो। ठीक है बच्चों, बाय।